हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करनी है, आपके पास वेरिएंट्स हैं लाइक ये आपके पास एक सिंगल कलर की जैसे शर्ट है और उसके साइजेस अलग अलग हैं लाइक एम एल एंड एक्सएल। तो वो आप कैसे वेरिएंट्स उसके ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो शर्ट है ना उसके नीचे में वेरिएंट्स दिखते हैं ना, जैसे हम ऑर्डर करते हैं तो वैसा दिखे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं हम। तो हमने सबसे पहले आ जाना है लिस्टिंग। ठीक है, ये हमारी माई लिस्टिंग है। अपना सेलर डैशबोर्ड जो है ना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में ऐसा कुछ मतलब इंटरफेस दिखेगा, नहीं तो आपको जैसे होम पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये लिस्टिंग का ऑप्शन आता है। लिस्टिंग पे आपको यहाँ पे आना है। माई लिस्टिंग पे जाएंगे तो जो आपने लिस्ट किया होगा ना, तो जैसे कि मैंने ये लिस्ट कर रखे हैं तो ये दिखेगा। और उसके नीचे पे ऐड न्यू लिस्टिंग पे आ जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि जो भी प्रोसेस में चल रहा है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो हमें आ जाना इधर साइड में, ऐसे ऐड न्यू लिस्टिंग यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर पे है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग करना है, बल्क लिस्टिंग करना है, बट हमें करना है सिंगल लिस्टिंग। ठीक है, तो हम सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का जो है सर्च करना, लाइक हमें शर्ट का करना है तो हम करेंगे शर्ट, लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाता है क्लोथिंग फॉर्मल वियर शर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, सिलेक्ट ब्रांड कर दिया। अब यहाँ पे हमें अपना ब्रांड जो है, जैसे आपका अगर खुद का ब्रांड है तो खुद के ब्रांड का नाम लिखना है, और अगर आपका खुद का ब्रांड नहीं है लाइक किसी और ब्रांड का अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस ब्रांड का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा तो है ही वस्त्र है तो मैं अपना ही वस्त्र लिख दूंगा। ये मेरा खुद का ब्रांड है तो मैंने अपने ब्रांड का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे दे देखिए, यहाँ पे चेक आ गया, क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ गया। इस पर क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे हमारा एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले हम इमेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, नेक व्यू, जूम्ड इमेज या फ्लैट शॉट हो, जो कि शर्ट शर्ट का सिर्फ हो और मॉडल के साथ में, लाइक जैसे कि मॉडल कहीं पे बैठा हो या कुछ भी हो उस टाइप का हो। तो जितनी भी हैं आपके पास वो सारी फिल कर दीजिए आप फटाफट से। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करेंगे और ये सीधा यहाँ पे शर्ट के पास में आ जाता है, बट हमें कौन सी ऐड करनी है, हम ग्रे ग्रे कलर का ऐड करना है। ठीक है, तो हम ग्रे वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या बोला था उसने पहले, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू का क्लिक किया हमने और ओपन कर देंगे। फ्रंट व्यू आ गया। बैक व्यू हमारे पास है कि नहीं है, बैक व्यू नहीं है। ठीक है, तो बैक व्यू हम छोड़ दे रहे हैं। साइड व्यू है हमारे पास, साइड व्यू ऐड कर देते हैं, ये रहा। और नेक व्यू है, ये रहा। और जूम है तो जूम वाला भी ऐड कर देंगे हम। एक सैंपल वाला भी है हमारे पास तो सैंपल भी हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये सारा ऐड करने के बाद हम सेव करते जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे कि कोई एरर वगैरह आ जाता है ना तो आपका जो जितना भी आपने किया हुआ है वो सेव नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि ये कई चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने पहले ही फिल किया था, तो इसमें देखो 24 फील्ड्स हैव बीन सक्सेसफुली ऑटो फिल्ड। तो अपने आप ही मतलब फिल हो चुके हैं कुछ चीज़ें, बट हम कुछ चीज़ें भरते हैं यहाँ पे, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। तो एडिट पे आएंगे और यहाँ पे पता है आपको सेलर SKU ID, जैसे कि अगर आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो अमेज़ोन पे आपको SKU ID या फिर बार कोड जरूरी होता है, बट यहाँ पे जैसे कि आप अपने हिसाब से SKU ID बना सकते हैं। लाइक जैसे मेरा ही वस्त्र है, ठीक है, तो मैंने ही वस्त्र का HV कर दिया और ये ग्रे में है। ठीक है, तो मैं मतलब डार्क ग्रे हल्का सा, तो मैं DG कर दूंगा, डार्क ग्रे। DG आ गया, HV DG, और 01 डाल दिया मैंने, ऐसे ही न्यूमेरिक थोड़ा सा मिक्स करने के लिए। और 01, और जैसे कि अब इसका साइज़, जैसे ये मैं मीडियम डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर दूंगा M। और फिर यहाँ पे लिस्टिंग पे आ जाना है आपको, यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। अब आपका जो भी प्राइस है वो डाल दीजिए, जो भी आपका मतलब प्राइस है और जितने भी बेचना चाहते हैं आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शर्ट की, जैसे कि आप कितना मतलब मिनिमम बेचना चाहते हैं तो वन वन ही रखना सही है, बेटर रहता है। और फिलफिलमेंट बाय सेलर कर देंगे। और ये इन स्टॉक एक्सप्रेस, ये कई सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेस में जो होता है ना, कि आपको जो पिकअप करने आते हैं ना उनका एक टाइम होता है, तो उस टाइम के अगर जैसे कि 15 मिनट पहले भी आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपको वो पैक करके उसी टाइम ही देना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस अगर आप करेंगे ना तो आपके ऑर्डर्स आने ज़्यादा होते हैं, बट उसमें ये रहता है कि आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा किसी न किसी को। तो आप इन स्टॉक भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लें जो आपको बेटर पड़े।
तो मैं इन स्टॉक करता हूँ और प्रोक्रिएटमेंट्स ऐसे ले, ये मैं 2 days डाल देता हूँ अपना। और स्टॉक जितना भी आपके पास में स्टॉक है तो वो स्टॉक डाल दें। तो मेरे पास एम का जो है स्टॉक है, चलिए मैं 17 ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ कुछ भी, बट आप अपना जो जितना स्टॉक हो ना उतना नंबर डाल दें। और मिनिमम मतलब 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, तो 5 से अबव ही हो। और शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट कर देंगे। लेंथ आपके जो भी पैकेजिंग, ये प्रोडक्ट की लेंथ नहीं डालनी हमने हमने डालनी है पैकेजिंग, जैसे पैकेज होने के बाद में आपका प्रोडक्ट जो है कितने मतलब साइज में आता है तो वो लिख देना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ 9 कर देता हूँ और यहाँ पे 8 कर देता हूँ। और इसका वेट भी जितना भी हो पैकेज होने के बाद में, तो वेट आपको डाल देना है। तो मैंने ऐसे ही 0.1 कर दिया है। और HSN कोड, ये आपका जो है कुछ भी चीज़ जो भी आप डाल रहे हैं जैसे कपड़े वगैरह का ना, तो HSN कोड ये है। बाकी आप अपने हिसाब से मतलब जो भी टैक्स वगैरह के कोड्स हैं वो आप सर्च कर लें, पता कर लें क्या चीज़ है, उसके बाद वही डालें। और ये 0% कर देंगे हम। और टैक्स कोड जो हमारा, जैसे अपैरल कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़ों पे GST अपैरल आता है, फुटवेयर पे ही आ जाएगा। और बाकी का ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसको मतलब उसका GST क्या लगेगा वो सर्च कर लेना, ठीक है। गूगल पे तो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। अब तो चैट जीपीटी भी बता देता है बहुत सारी चीज़ें। और कंट्री अपना यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर लें, हम तो इंडिया गए हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और मैन्युफैक्चरर डिटेल, ठीक है। तो ये डिटेल जो होती है ना, ये अराउंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस आता है यहाँ पे। तो मैंने ही वस्त्र शॉप ऐसे डाल दिया। आपका भी जो भी होगा शॉप का नाम वो सब डाल सकते हैं आप। ही वस्त्र शॉप डाल दिया, सेव कर दिया हमने, ठीक। ये देखो यहाँ पे राइट आ गया। उसके बाद दूसरे वाले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे साइज़, ये जिस साइज़ का हम ऐड कर रहे हैं तो M साइज़ है। और स्टाइल कोड जो है ना हमारा SKU कोड जो है वही यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर सेम नहीं हुआ तो QC जो होता है ना, ये सेंड QC क्वालिटी चेक के लिए हम जब भेजेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको वो सेम ही होना चाहिए। तो HVDG01 एंड M कर रहे थे ना हम, तो M ये मीडियम साइज़ है इसलिए M सिलेक्ट कर लिया। और फैब्रिक जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लिया, हमारा कॉटन ब्लेंड है। एंड रिवर्सिबल यहाँ पे ऑप्शन है, तो जैसे कि आपका कपड़ा जो होता है ना रिवर्स करके भी पहन सकते हैं, बट मेरा नहीं पहन सकते तो इसलिए मैंने नो किया है। और आइडियल फॉर मैन, स्लीव जो है फुल स्लीव है, ये ओकेजन फॉर्मल पार्टी पार्टी नहीं फॉर्मल ही आएगा, ठीक। ये फॉर्मल शर्ट्स हैं तो फॉर्मल किया मैंने। और पैटर्न जो है इस पे कुछ भी लाइक जैसे जो भी आपका पैटर्न हो मैं सॉलिड कर दे रहा हूँ। और इसमें भी सॉलिड ही कर देते हैं। और कलर जो भी इसका कलर हो वो कलर आप डाल दें, ग्रे है ग्रे, ठीक है। पैक ऑफ 1। और फैब्रिक केयर मतलब किस कैसे धुलने उलने का मतलब केयर कैसे करनी है, तो मैं जेंटल मशीन वॉश है मेरा तो ये कर दिया। और फिट जो है स्लिम फिट के लिए ये शर्ट, तो स्लिम फिट कर दिया, वेस्टर्न वियर है ही। और हिप लेंथ है इसकी, तो ये मैंने कर दिया सेव। कोई भी अगर एरर आएगा ना तो यहाँ पे दिखा देता है। और एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आप को भर देना, जैसे कॉलर टाइप क्या है आपका, मेरा स्प्रेड कॉलर है। पैटर्न प्रिंट जो है सेल्फ डिज़ाइन लिखा हुआ उसमें सॉलिड कर देंगे, कहाँ गया, ठीक है। और सेकेंडरी कलर अगर डालना चाहें आप ये डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल होता है। अगर आपको डालना हो जो कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हो तो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स ऐड कर दें आप। बाकी का ये सारी चीज़ें भरना ना भरना कोई उतना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसको भी हम कर देंगे सेव। उसके बाद अब यहाँ पे ये ऑप्शन, जैसे कि हमने भर दिया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वेरिएंट का, तो इस पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे जाते हैं, अगर आपका कलर की वेरिएशन है कई सारे तो कलर की कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर साइज़ का है तो साइज़ का कर सकते हैं। तो हमारा जो ये शर्ट है इसके और भी 2 साइज़ हैं, तो हम इस पर क्रिएट न्यू करेंगे। यहाँ पे रेगुलर में है और एक L में है, तो इसको कर देंगे क्रिएट। और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब हमें वही 2 चीज़ें यहाँ पे भरनी होंगी, XKU कोड और जो रेट वगैरह है। तो इसका भी SKU कोड जो है वैसा ही होगा, तो HVDG01 और M था उसमें, इसमें L कर देंगे क्योंकि ये लार्ज साइज़ है, ठीक। इसको कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें वहाँ पर भी भरना पड़ेगा। तो इसको स्टेटस एक्टिव
प्राइस जो भी है आपका डाल दें, प्राइस डाल दें यहाँ पे फटाफट से। एंड बाकी चीज़ें आपकी देखो ऐसे ही भरी पड़ी हैं, और इसका स्टॉक लिखना पड़ेगा आपको। स्टॉक जो भी जितना भी आपके पास 16 कर देते हैं, फ्लिपकार्ट है, और लेंथ इसकी भी ये लेंथ भरनी ही पड़ेगी हमें। ठीक, ज़्यादा चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें तो आपकी अपने आप ही फुलफिल हो जाती हैं इसमें, मतलब ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। बाकी जैसे कि जो आपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भरी है ना, उससे ले लेता है ये। बाकी देखो जैसे ये सारी भर चुकी हैं, अब इसको कर देंगे हम सेव। सेव करने के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगे, और यहाँ पे देखो एल आ गया ना अपने आप ही साइज़, और यहाँ पे एम की जगह हमें एल कर देना है। ठीक, अगर ये आप चेंज नहीं करेंगे तो ये लोचा कर देता है। सेव कर दिया हमने इसको। ये देखो हमारा वेरिएंट जो है ना ये क्रिएट हो चुका है। अब एक और हमारा देखो एल आ गया, एम आ गया। अब एक और वेरिएंट क्रिएट करना है हमें। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रेगुलर, एक्सेल, क्रिएट एंड क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब यहाँ पे भी हमें सेम वही चीज़ करनी है। SKU कोड जो होता है HVDG01 एंड एक्सेल। ये एक्सेल का साइज इसलिए हमने एक्सेल डाल दिया है। एक्टिव पे है, MRP जो भी है आप वो डाल दें, एंड सेलर सारी चीज़ें। स्टॉक जितना भी हो आपके पास में वो स्टॉक भर दें, भर दिया हमने ऐसे ही। और यहाँ पे डाल देंगे हम 10, 9, 8, 0.1। ये सारी चीज़ें अपने आप ही फील्ड है। सेव कर दिया हमने, और इसमें भी फटाक से हम एम की जगह हम कर देंगे एक्सेल। ठीक, एंड सेव कर देंगे। बाकी चीज़ें अपने आप भरी रहती हैं। तो हमारा देखो एम आ गया, एल आ गया और एक्सेल आ गया, 3 वेरिएंट आ गए ना। अब इसको हम कर देंगे सेंड टू QC, और QC के लिए हमने भेज दिया। अब ये QC इन प्रोग्रेस है। उसके बाद यहाँ पे आपका दिखा देगा थोड़ी देर बाद, मतलब 24 आवर्स लेता है मैक्सिमम, उसके अंदर ही अंदर, या तो आधे घंटे में भी दिखा देता है कई बार। तो ये QC में चल रहा है, अभी QC पास हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी डाउट हो रिलेटेड बिजनेस से, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह करने का या फिर वेबसाइट वगैरह बनाने का, तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो फटाफट से आस्क करें, पूछें हमसे, और हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।